कोई नई नहीं है, कोई पुरानी नहीं है, तो हम सब लोग एक ही हैं। तो सबकी जर्नी है, कोई थोड़ी सी जल्दी शुरू हो गई, कोई बाद में है। तो बट मैं जो मुझे गुरुजी ने बोला था, एक ही चीज बोली थी कि न्यू संगत जो है दे आर सो ब्लेस्ड, क्योंकि वो उनको सारी संगत भगवान समझ के आती है। हम लोगों ने गुरु से फर्क है, दोनों में फर्क है। हाँ, हमने उनको फिजिकल रूप में देख लिया, जो शायद नहीं को नहीं मिलेगा, लेकिन जो नए जितनी जल्दी गुरुजी उनके कल्याण कर रहे हैं, जितनी जल्दी उनकी सुन रहे हैं, शायद उतने में हमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। तो हमारे एग्जाम बहुत होते थे, वो पहले भी एग्जाम चलते थे, आज की डेट में भी वही एग्जाम चलते। तो हम सब एक ही फैमिली के हैं। वो कहते हैं ना, फैमिली में एक बच्चा पहले आ गया, एक बच्चा बाद में आया। बच्चे हैं हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, सब गुरुजी की फैमिली है। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। जब मैं इनिशियली गुरुजी के पास आना शुरू हुआ था, तो मैं शिव जी का बहुत ज्यादा शुरू से बचपन से मैंने चैंटिंग की है। तो मैं हमेशा बोलता था कि अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे तो एक चीज जरूर है कि शिव जी आपको कभी ना कभी जरूर मिलते हैं। आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, हमें नहीं मालूम। तो ऐसे ही गुरुजी के बारे में अभी उस समय नहीं पता लगा था, बट मैं शिव जी की चैंटिंग करता था। कुछ एक दिन ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने माला छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ो यार, मुझे ये काम तो कोई करना नहीं है, और डे टू डे कोई ना कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। जैसे ही माला छोड़ी तो एक हफ्ते या दो या तीन दिन के बाद हमारे घर पे कोई सेंट आए। उन्होंने मुझे बोला, हाँ नरेंद्र, से माला छोड़ती? मैं कहा हाँ जी। तो मैं कहा मैं नहीं माला फेरूंगा। कहते काम कर कमलिया, 99% तो पास पहुंच गया था, 1% ही तो रह गया, दोबारा शुरू कर। तुझे 41 दिन में, सवा महीने में तुम्हें शिव के दर्शन होंगे। मैं कैसे कैसे दर्शन होंगे? क्या मुझे नहीं पता, शुरू तो कर। एग्जैक्टली विदिन यानी कि 40 दिन के बीच में मुझे गुरुजी का पता लग गया था। हाँ, वो गुरुजी ने कब आपको अपने पास बुलाना है, कब नहीं बुलाना, वो गुरुजी की टाइमिंग है। जैसे अभी एक पीछे सत्संग चल रहा था, मैं गुरुजी का बुलाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग सोच लेते हैं कि मेरी प्लानिंग है, मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मुझे ऐसे बुलाया, गुरुजी ने मुझे वैसे बुलाया। नहीं, ये गुरुजी की पूरी प्लानिंग है। तो ऐसे ही गुरुजी के फादर एक बार बीमार हुए, तो गुरुजी ने मुझे बोला, ये 2 या 3 या 4 की बात होगी। तो गुरुजी मुझे से इसकी, नरेंद्र एक काम कर, गुरु बापूजी के पास ना दिल्ली दुगरी जाके होके आया था। मैं लुधियाना में रहता था, तो ही से वहां जा। मैंने 1 या 2 दिन किया, ही से अच्छे डॉक्टर को दिखा, बापूजी उनका फीवर नहीं उतरा। तो मैंने बोला गुरुजी ये काम करते, मैं लुधियाना में बापूजी को दिखा लेता हूँ। तो ही से नहीं, गुरुजी को मलेरकोटला में ही दिखाना है, कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ। तो अब मैंने, मलेरकोटला है तो छोटा सा कस्बा, तो मैंने अपने फादर लॉ को पता किया, एक तो गुरुजी की संगत है उनसे पता किया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे डॉक्टर गुरविंदर हैं, आप उनसे एक बार मिलो। तो वो सिविल हॉस्पिटल में बैठते हैं और घर पे अपनी शाम को देखते हैं। घर पे देखने की बजाय हम सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल गए, प्राइवेट फीस देके हमने उनको चेकअप करवाया। हमने उनको स्पेशल बोला, प्लीज जो मर्जी फीस ले लो, ये हमारे गुरुजी के फादर हैं। उनका एक ही आंसर था हमें, गुरु आपका होगा, मेरा नहीं है, मेरे लिए एक सिंपल पेशेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं। जैसे मैं दूसरे पेशेंट को देखता हूँ वैसे ही इनको देखूंगा, उसमें मेरी कोई कमी नहीं होगी। ये सो जेंटल गाय। तो उन्होंने देखा, सबको टेस्ट उस लिख दिए कि आप एक दो टेस्ट कराओ, सब कुछ कराओ। गुरुजी का बुलाने का तरीका हर एक को। तो टेस्ट वगैरह कराए, तो गुरु शाम को आया, तो गुरुजी का फोन आया, नरेंद्र की कहना डॉक्टर? मैंने कहा गुरुजी उन्होंने बोला कि टेस्ट वगैरह कराए, कल बताएं। तो ठीक है बापूजी ने दोबारा दिखाई, तो हम मेडिसिन वगैरह लिखा ली, सब कुछ किया। फिर गुरुजी कहते उन्होंने, डॉक्टर ने दोबारा दिखा के आप और बढ़िया मेडिसिन लिख दे, सब कुछ लिख दे, लेकिन जल्दी ठीक हो जाए। तो करते करते मेरे ख्याल से हम लोगों को 10 दिन हो गए थे। तो बापूजी की तबीयत खराब ठीक होनी शुरू होगी, तो गुरु से तू, डिम्पल आंटी और मेरा बेटा अक्षय तीनों दुगरी में रहोगे। तो मैं दुगरी से लुधियाना अपनी जॉब पे आता था, जबकि लुधियाना का रहने वाला था। तो 10 दिन 7-8 दिन हम लोग वहीं पे रुके। तो एक दिन 5 जुलाई आ गई, 6 जुलाई आ गई। तो एक होता है कि गुरुजी का बर्थडे आने वाला, आज हम सबको क्रेज होता है कि गुरुजी का बर्थडे आने वाला, हम गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन करें। हम सबको भी यही क्रेज होता था कि साल में बर्थडे आना, गुरुजी के बाद आना है, और गुरुजी का जन्मदिन गुरुजी के साथ मनाया जाए। तो मेरे 5 तारीख को गुरुजी से बात हुई दिन में। तो मैं कहा गुरुजी कल आपका जन्मदिन है, अगर आप बोलो तो मैं दिल्ली आ जाऊं। इसे ना, तूने दिल्ली आके क्या करना है, तू मेरे जन्म स्थान पे बैठा है, इससे बड़ी तुझे ब्लेसिंग और क्या चाहिए। मगर गुरुजी जन्मदिन तो एक ही बार आना ना, मैं कल वापस आ जाऊंगा। ना, मेरे को नहीं आना, बापू जी की सेवा कर, गुरु दे प्यो की सेवा कर, तू गुरु दे प्यो की सेवा कर ली, तू मेरी सेवा कर। तो एक छोटा सा मन वो उदास हो गया, अब इस बार जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। अराउंड
रात को 6 बजे 12:30 रात को मुझे कॉल आती है। हम दुबरी में थे, तो नरेंद्र एक काम कर, सुबह गाड़ी उठा दिल्ली आ जा। तो जन्मदिन गुरुआना मना ला। तो उसके बाद मैं लुधियाना चला गया, उस बापू जी ठीक हो गए। तो दिन एक दिन गुरु जी का फोन आया, इसे इसके डॉक्टर को ना सत्संग सुना के 1 घंटा सत्संग सुनाना है। मैं कहा गुरु जी वो आपको नहीं मानता, इसे ये तेरा काम नहीं हैगा, तू जाके 1 घंटा सत्संग सुना के आना। अब गुरु आपको बोलता है तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज होता है, हम लोग उन चीजों को नहीं समझ सकते। तो हमने डॉक्टर साहब से बहुत बार फोन की बात की, ही सेज कि मैं इतना बिजी शेड्यूल है मेरा, मैं आपको 1 घंटे का टाइम तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको 15 मिनट का टाइम नहीं दे सकता। बस बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कभी किसी की सिफारिश लगा, कभी उसकी सिफारिश लगा, मलेरकोटला में जो हाई जेंट्री थी सबकी हमने सिफारिश वहां पे लगा ली। फाइनली सिविल हॉस्पिटल से वापस आता हूँ, आधा घंटा रेस्ट करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। तो 4 बजे मेरे पेशेंट आने घर पे शुरू होते हैं। आप 3 से 4 का स्लॉट मैं आपको देता। हमने उनको ये भी ऑफर किया कि पैसे ले लो 1 घंटे के जो हैं, लेकिन 1 घंटा में पूरा दे दो। सिर्फ पैसे नहीं है, ठीक है मैं एक दिन रेस्ट नहीं करूंगा, आप आ जाओ। तो हम लोग मेरे ख्याल 2 बजे उनके घर के बाहर जाके बैठ गए। जैसे ही वो आए उन्होंने अपना खाना खुना खाया, पानी भी नहीं पूछा कि आप लोग धूप में बैठे हो, आपको पानी की प्यास लगी होगी। हम लोग बैठे रहे पूरे शार्प 3 o'clock उन्होंने अपना रूम खोला, हम उनके रूम में जाके बैठे जहाँ वो पेशेंट को देखते। तो मैंने सत्संग सुनाना शुरू किया। 10-15 मिनट सत्संग सुनाया होगा, जब आधा घंटा सत्संग सुनाया होगा, तन ही से कि नरेंद्र जी कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होती, जिसको आप सुपर गुरु बोलते हो, भगवान बोलते हो, कोई भगवान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आने वाले 50 साल में 100 साल में जिसको आप सुपर नेचुरल पावर बोलते हो, गॉड बोलते हो, साइंस के अंडर आ जाएगा, मेडिकल के अंडर आ जाएगा। मेडिकल ने इतनी तरक्की कर लिया। तो उन्होंने मेरे ख्याल से मेरे 10 मिनट खराब कर दिए होंगे। तो मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब आपने 10 मिनट खराब कर दिए, मुझे 1 घंटा पूरा सत्संग सुनाना है आपको। तो उन्होंने कर करा के फिर सब 4:10 पे जैसे 4:10 हुए उन्होंने बोला अब आपका टाइम हो गया, आप जाओ। तो जैसे ही हम लोग आए, अभी मैं मलेरकोटला से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर ही बाहर निकला हूँ, गुरुजी का फोन आ गया, इसे डॉक्टर को सत्संग सुना दिया। मैं कहा हाँ जी। तूने ये सत्संग तो सुनाया नहीं, तूने ये सत्संग तो सुनाया नहीं। ही रिपीट 1 by 1 सत्संग जो मैंने डॉक्टर साहब को सुनाए थे 1 घंटे में, सारे गुरुजी ने एक सत्संग रिपीट कर दिया। तो क्योंकि करवाने वाले सत्संग वही थे, हम लोगों ने कुछ नहीं करवाया ना। हम लोग बोलते हैं जो गुरु सत्संग करवाना चाहता है सत्संग वही होता है, चाहे मेरे पास 1000 सत्संग हो, लेकिन जो गुरुजी ने करवाने होने वही है। तो करने के बाद मैं जैसे गुरु उस दिन 2 या 3 या 4 की बात होगी, ये न्यूजीलैंड यूएसए, कनाडा और एक और कंट्री में 24 और 36 आवर का ब्लैकआउट हुआ था। तो गुरुजी मुझे फोन कर, डॉक्टर को फोन कर कि ये मैंने 20 साल पहले चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में मैंने बोला था कि यूएसए जो एडवांस कंट्री अपने आपको बहुत बड़ा कंट्री समझता है, इसके 2 गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी उस समय कि एक तो यूएसए के अपने फ्लाइट के जहाजों के साथ ही अपने ही सिटी में इसकी अपनी बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा। वो जो लदेन वाला हुआ था वो गुरुजी ने पहले बोला था। और दूसरा गुरु से मैंने इनको बोला था कि इनकी लाइट जाएगी, एक दिन पूरा ब्लैकआउट होगा 24 to 36 आवर के लिए, और इनके पास कोई बैकअप भी नहीं होगा। और इनके पास वाकई कोई बैकअप नहीं था। तो गुरु से अभी डॉक्टर को सुना, तो मैंने डॉक्टर साहब को दोबारा फोन मिलाया, बहुत बार फोन मिलाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो गुरु से सत्संग सुना दिया, मगर नहीं गुरुजी कोई गल नहीं, दोबारा सुना दी। तो मैंने बड़ी बार कोशिश की, बट ने सत्संग कभी मेरा फोन नहीं उठाया। तब एक दिन गुरुजी का फोन आया, गुरु दिल्ली में थे, मैं जलंधर में था। इसके नरेंद्र डॉक्टर को लेके ना दिल्ली आ। अब किसी संगत को जो नहीं मानती हो, आप गुरुजी को जबरदस्ती कैसे मनवा सकते हो, किसी को जाके कैसे बोल सकते हो ये मेरे गुरुजी का, आप सत्संग कर सकते हो लेकिन लेके जाना इज इम्पॉसिबल। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी को आप आंसर नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी हम तो अब आज की डेट में बच्चे हैं उनके। तो मैंने कहा गुरुजी वो डॉक्टर साहब आपको नहीं मानते तो उनका आना बहुत मुश्किल है। ही से तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, डॉक्टर ने आना ही आना है यहाँ पे। तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, ही से मेरे पास बिजी नहीं है। मैं डॉक्टर साहब 1 दिन के लिए चलो, 1 दिन में आप जितने पेशेंट देखते हो, जितनी आपकी पर पेशेंट की फीस हम उतनी पे कर देंगे, 1 दिन के लिए हमारे साथ चलो, हमारे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो ही चीज कि मैं आपके गुरु के पास क्यों जाऊं, मुझे कोई काम तो है नहीं, और मैं आपके गुरु को क्यों मिलूं, और मैं आपसे पैसे क्यों लूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है।
मन करे, कोई करे कोई बात नहीं, आएगा डॉक्टर, जल्दी आएगा। तो थोड़े दिन निकले, 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मुझे डॉक्टर साहब का फोन आता है, डॉक्टर देवेंद्र का, नरेंद्र जी आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं दिल्ली में? क्योंकि मेरी 3 दिन में मेरी मीटिंग आ रही है, पेशेंट मेरी एम्स की कोई कन्वर्सेशन है हमारी, उसमें मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको, आपके गुरु को मिलने के लिए जरूर जाऊंगा अगर मेरे पास टाइम होगा। तो उन्होंने बोला फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की मेरी मीटिंग आ रही है। तो मैं कहा डॉक्टर साहब ठीक है। तो मैंने गुरुजी का फोन है, हम लोग गुरुजी को फोन नहीं कर सकते थे, गुरुजी हमें फोन करते थे। तो गुरुजी का फोन आया, कहते कि मैं कहा गुरुजी ऐसे डॉक्टर साहब आए, तो आया लेके। तो इसे बाई चांस गुरुजी चॉइस, गुरुजी करने कराने वाले थे। उस दिन मेरे बॉस ने आता, गुरुजी मैं आज फ्राइडे को नहीं आ सकता हूँ, मेरा आना बहुत मुश्किल है, मैं सैटरडे को लेके आ जाता हूँ डॉक्टर साहब। यही से ना फ्राइडे को ही डॉक्टर आएगा, तो मैं किसी और की ड्यूटी लगाता हूँ। गुरुजी ने किसी और अंकल की ड्यूटी लगाई मलेरकोटला से, वो लेके गुरुजी के पास आए। तो उनकी वाइफ भी गई थी, बेटी भी गई थी। तो डॉक्टर गुरुजी जब गुरुजी के पास डॉक्टर साहब पहुंचे, गुरुजी ने सारे जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एम्स हो गया, मैक्स हो गया, आपके गंगाराम हॉस्पिटल वाले हो गए, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी क्या चीज है, कि यहाँ पे तो मेडिकल फ्री है, जहाँ पे सब साइंस मना कर देती है, मेडिकल मना कर देती है, वहां गुरुजी का काम शुरू होता है। तो जब सारा सत्संग सुनाया, रात को 1-1:30 बजे वो लोग गए होंगे। तो सैटरडे को मैं भी वहां पहुंच गया। तो मुझे पता लगा कि गुरुजी ने कल डॉक्टर साहब को बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो एक मन में हम लोगों को होता है कि गुरुजी सत्संग सुनाते हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए, गुरुजी को कोई बेनिफिट नहीं है उन चीजों पे। लेकिन हम लोग कई बार एज ए ओल्ड संगत पकड़ लो, उस समय हम ये डरते थे जो नया आया है उसको धीरे धीरे आप गुरुजी के सत्संग सुनाओ। अगर एकदम से सुना दोगे उसको ये लगेगा कि ये जबरदस्ती मुझे गुरुजी से कनेक्ट करने के चक्कर में है, पता नहीं गुरुजी ने इनको आगे अपने मीडिएटर बना के रखा हुआ है। तो मैं कहा ये डॉक्टर साहब तो वापस नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। तो रात को गुरुजी ने छुट्टी कर दी उनकी और वो चले गए। और चले जाने के बाद नेक्स्ट हम लोग, वो उनकी रात को छुट्टी की 11:30 या 12 बजे, और हम लोग गुरुजी के बाद रात को 2:30 बजे बैठे हुए थे। 1:30 से 2 बजे गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र कल डॉक्टर को ना फोन करना। गुरुविंदर ने फोन करी, पूछी तेरी कुड़ी का क्या हाल चाल है, तेरी बेटी का क्या हाल चाल है। तो गुरुजी बातें करते थे, फिर बोल दें तेरी बेटी को पूछी बेटी का क्या हाल चाल, बेटी का क्या हाल है। तो मैंने जब गुरुजी 4-5 बोला तो मैंने अकेले खड़ा था। मैं कहा गुरुजी बेटी को कुछ प्रॉब्लम थी क्या? कहते हाँ मेरी कुड़ी मेंटल थी, ओदी कुड़ी मेंटल थी, ठीक कर दी कहते। तो चुप। कहते जब डॉक्टर को फोन करेगा सीधा ना बोल देना, पहले थोड़ी सी भूमिका बना लेना, थोड़ी सी बात करना, डॉक्टर साहब बेटी कैसे, फिर उससे पूछना कि बेटी का क्या हाल है। तो हाँ ठीक है। कहते कई बार बंदा माइंड कर जाता है संगत कि मेरी बेटी मेंटल थी तो गुरुजी ने कैसे बोल दिया, आप ये कैसे बोल रहे हो। तो मैंने अगले दिन उनको फोन किया, जब गुरुजी ने टाइमिंग दी थी कि इतने बजे फोन करना, तो मैंने उस वक्त फोन किया। मैंने डॉक्टर से पूछा कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या रही, वो 3 दिन यहाँ पे रह के गए। 3 दिन जो उनकी मीटिंग थी एम्स में, वो 3 दिन कैंसिल हो गई थी। वो सेकंड डे चले गए थे। तो मैंने उनको फोन किया, बार बार पूछूं डॉक्टर साहब, इन बिटवीन मुझे रात को पता लगा था, सिंगला अंकल है हमारे मंदिर में रहते थे, उन्होंने बताया कि गुरुजी डेस्क के ऊपर बैठे थे और उनकी बेटी सामने डॉक्टर साहब की वहीं पे सो गई। और गुरुजी जब उठे तो गुरुजी 2 चक्कर उस लड़की के ऊपर से निकाल के गुरुजी अपने रूम में चले गए। आसपास से निकले उससे और ऊपर से पूरा घूम के अंदर चले गए अपने रूम। तो जैसे ही अंदर गए तो मैंने डॉक्टर साहब से बार पूछा कि डॉक्टर साहब कैसा लगा, बेटी कैसे है, बेटी की तबीयत कैसे है। जैसे मैंने 4 बार पूछा, तनी से नरेंद्र मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे बेटी के बारे में बार बार क्यों बोल रहे हो। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं सीधा पूछ लेता हूँ फिर आपसे, आपकी बेटी मेंटल थी क्या? कहते आपको कैसे पता लगा। मैं कहा हाँ या ना। ही से मेरी बेटी मेंटल थी, मेंटल डिसऑर्डर थी, आपको कैसे पता। मैं कहा मुझे गुरुजी ने बोला। अब ये बताओ कल से आप गुरुजी के पास वहां से आए हो तो अब कैसा लग रहा है। देन ही सेज, उनकी आंखों में लिटरली जैसे आंसू होते हैं ना, कि एक पेरेंट्स को खुशी के आंसू होते हैं। देन ही सेज मेरी बेटी कल से 70% ठीक है। एक विजिट में गुरुजी ने 70% मेरी बेटी को ठीक कर दिया। मतलब इससे बड़ा तो कोई, इतनी जल्दी तो कोई कल्याण ही नहीं कर सकता जितनी जल्दी गुरुजी ने उनको घर से बुला के कल्याण किया। तभी तो गुरुजी बोलते थे मैं संगत नूं घरों बुला के कल्याण करता, मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो उनकी माया बहुत खतरनाक माया है, उनकी माया सबसे खतरनाक माया है। उनकी माया सिर चढ़ के बोलती है। वो ही जब भी वो कभी मूड में होते थे बोलते थे तेरे गुरु दी माया सब नो खतरनाक माया, मेरी माया दे विचों ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकल सकते, तुसी लोग की निकलोगे।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ, गंदी नाली कचरे के कीड़े हो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कचरे चो बाहर कट्टन लिए आया वहां, लेकिन जो कचरे का कीड़ा होता है ना वो कचरे में ही जिंदा रह सकता है, उसको साफ पानी में छोड़ दो वो मर जाता है। तो ये गुरु जी की अपना ब्लेस करने का तरीका है कि किसको कैसे ब्लेस करना है, कैसे ब्लेस नहीं करना। तो ऐसे ही एक बार हम लोग, मैं अहमदाबाद जाना था मुझे, तो जब मेरी पोस्टिंग हुई 2005 में, 2005 में मेरी पोस्टिंग हुई, तो मैंने गुरुजी के पास, हम लोग दिवाली पे माथा टेकने के लिए आए, तो गुरु जी हाँ की प्रोग्राम, मैं कहा गुरुजी गाड़ी लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, 2 दिन लगेंगे, 1600 किलोमीटर है, जलंधर से चलना है और वो लुधियाना से मुझे लड़का लेगा, 1600 किलोमीटर है और कितना टाइम लग जाएगा 2 दिन। तो गुरु से नहीं 1 दिन लगना चाहिए था। मैं कहा गुरुजी 1600 किलोमीटर है, 1 दिन स्टे करना पड़ेगा, 1 दिन में 1600 किलोमीटर नहीं चल सकता। इसे महापुरुषों की गल टोकी नहीं होती, इसे ऑलवेज से यस सर। मैं कहा गुरुजी 1600 किलोमीटर 1 दिन में गाड़ी नहीं चलेगी, मैं कैसे बोल दूंगा आपको। कहने इसे तो मेरी बातें बहुत टोकता है नरेंद्र, तू बातें ना टोका कर मेरी, इसे हमेशा यस सर कहा कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो हम लोग अपनी गाड़ी लेके दिवाली के बाद चले, हम लोग जलंधर से चले सुबह, जैसी रात को 12:30 बजे हम लोग जयपुर के आउटर बाईपास पे थे, हमने वहां ढाबे पे खाना वगैरह खाया, मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा टाइम गाड़ी चलाता हूँ, 1 घंटा आधा घंटा चला लेंगे, तो उसके बाद जो भी ढाबा या कुछ आएगा, रेस्टोरेंट आएगा, उसके बाद गाड़ी लगा के सो जाए। हमने गलती से जो आज की डेट में मेन बाईपास है उसको छोड़ के एक ओल्डर रोड है जो जयपुर टू उदयपुर है, हमने वो गलती से वो रोड पकड़ ली। वो रोड जंगल के बीच में से जाती है। मैंने जब चलाने लगा वहां से जयपुर टू उदयपुर 550 किलोमीटर, मैं कहा गुरुजी मैं आपको तब मानूंगा कि आप मेरे साथ चल रहे हो कि जब मैं उदयपुर एंटर करूं तो सामने से मुझे सूरज उगता हुआ नजर आएगा। हम लोग गुरु को चैलेंज कर देते हैं ना कई बार, हम आज की चाहे वो नई संगत है चाहे पुरानी संगत है, बहुत मुश्किल है, जितना मर्जी है, गुरु को बातों बातों में बहुत कुछ बोल देते हैं हम लोग। तो मैंने भी वैसे ही बोला, तो जैसे ही मैं उदयपुर पहुंचा, मेरे ख्याल 6 बजे का टाइम होगा, तो सनराइज हो रहा था, तो मैंने देखा तो 5.5 यानी कि 5.5 आवर में मैंने 550 किलोमीटर वो रास्ता कवर कर दिया। इन बिटवीन हम लोगों ने रास्ते में एक ढाबे में चाय पी, उन्होंने बोला आप गलती से इस रास्ते पे आ गए हो, इस रास्ते में रात को कोई बस भी नहीं चलती। तो हम लोग 11:30 या 12 बजे हम लोग अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंच के हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठे, ऑफिस जाने के तैयार होने लगे, तो 10:30-11 बजे मुझे गुरुजी का फोन आया। हेलो हाँ नमस्ते। मैं कहा गुरुजी पैरी पन्ना, कहना कितने बजे पहुंचे, फिर कितने टाइम लगेगा? तो मैंने कैलकुलेट किया, इस ओनली 21 आवर, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, 24-21 घंटे में हमने नॉन स्टॉप 1600 किलोमीटर कवर किया। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी 21 घंटे देख ला नरेंद्र, तू कहता सी ना 2 दिन लगणगे, असि तेरे 24 घंटे पूरा नहीं हो देते। तो गुरुजी की लीला ऐसी थी कि गुरुजी सिटीज के सिटी खत्म कर देते थे हमेशा बीच। ऐसा नहीं कि वैसी थी, सिटी के सिटी, किलोमीटर्स के किलोमीटर्स वहां पे खत्म कर दिए जाते थे। इसे गुरुओं पे विश्वास करना सीखो। हम लोग गुरु गुरु तो सब कहते हैं, गुरु क्या करता है किसी को नहीं मालूम। आज हम लोग सोचते हैं कि शायद गुरुजी चले गए या गुरुजी कहीं चले, गुरुजी तो भगवान है, कहने को बहुत है, गुरुजी ही ऑलवेज से गुरु तब तक अच्छा लगता है जब तक गुरु देता है, जब गुरु लेने पे आता है तो बड़े बड़े भाग जाते हैं। आज हम सब गुरुजी कहते हैं, चाहे वो नई संगत है चाहे पुरानी संगत है। मैं तो बोल रहा हैंड्स ऑफ टू नई संगत कि वो गॉड समझ के आ रहे, लेकिन हमें तब भी अच्छे लगते हैं क्योंकि गुरुजी हमारी हर एक फरमाइश पूरी करते हैं, हर एक चीज की हमें पूरा कर देते हैं। अगर जिस दिन गुरुजी ने लेना शुरू कर दिया उस दिन कोई नहीं आएगा। ये गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में दिखाया था, एक ड्रीम दिखाया गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद। ही सेज नरेंद्र गुरु उन्ना तक वधिया लगदा जिन्ना तक गुरु दिंदा है, ਜਾਂ गुरु के हथ खुले ने। जिदन गुरु लैन ते आंदा मेरा भी मन करता है कि मैं तुहाडे एग्जाम लवां। जब मैं तुम लोगों के एग्जाम लेने पे आता ना तो बड़ी बड़ी दुनिया भाग जाती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि गुरुजी सिर्फ हम संगत का कल्याण करने के लिए यहाँ पे आते, नहीं, संगत के साथ साथ उस सोल का भी कल्याण, वो संगत सोल का भी कल्याण करने के लिए यहाँ पे आते। किस सोल का कल्याण गुरुजी ने कहाँ लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता। मेरे ख्याल से 1 साल पहले की ही बात होगी, मैंने जब दिल्ली जॉब करने के बाद लास्ट ईयर हम लोगों ने दोबारा सत्संग शुरू किए थे,
तो हमारे यहाँ पे एक संगत, मैं हमेशा नहीं संगत को किसी न किसी को बुलाता रहता हूँ, वो संगत आई, वो लड़की आई, उसके बच्चे आए साथ में, तो बैठे हैं। वो लेडीज कभी मैंने कभी मिला भी नहीं था, कहाँ संगत के बीच में वो सिस्टर बनी, कहाँ नहीं बनी, तो आज के दिन भैया कहते मुझे बुलाती है। तो जैसे ही वो बैठ गई, तो उस दिन मेरी एक आदत है कि जब तक मेरे घर का पूरा रूम सारे ना भर जाएं, सीढ़ियों के बीच में संगत ना बैठ जाए, तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। मुझे ये होता है कि आज गुरुजी मेरे से खुश नहीं है अगर संगत कम है। हम लोग कई बार सोच रहे थे नहीं मिनिमम संगत आ जाए, इतना लंगर कौन बनाएगा जब बाकी चीजें कौन। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा संगत आनी चाहिए। मैं ये अगर मेरे से 50 बंदे बैठने की जगह है तो मैं ये सोचता हूँ 100 बंदा वहां बैठने के लिए है, ताकि किस संगत के साथ किसका कल्याण लिखा हुआ है हमें नहीं मालूम। हम सोचते हैं मेरे घर पे कल्याण हो रहा, नहीं, ये किसके थ्रू हम लोगों का कल्याण होना है, किस नई संगत के थ्रू हमारा कल्याण होना है हमें नहीं मालूम। तो ऐसे ही बैठे थे, तो उस दिन मेरे ख्याल से हम लोगों ने लंगर 125 या 150 बंदों का लंगर बनाया था और संगत हार्डली 75। आई एम टोटली अपसेट। लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कहा गुरुजी इतनी नाराजगी होगी मेरे से क्या, आपने संगत भेजनी भी बंद कर दी। नॉर्मली मेरे 125 बंदे से कभी भी संगत कम कभी नहीं आई। आई एम टोटली अपसेट। जो करते करते जब मैंने सत्संग सुनाना शुरू किया, आरती हो गई, सब कुछ हो गया, अब ये तक ठीक है जितने हैं गुरुजी ने, बाकी लंगर एक काम करूंगा, बाकी लंगर अपने गार्ड्स को सबको पैक करके दे दूंगा, नहीं तो कालका जी मंदिर के पास बैठे होते हैं वहां पे जाके रात को दे दूंगा, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग जाके मैं डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाऊंगा। तो मैंने जैसे सत्संग सुनाना शुरू किया, मैंने यही सत्संग शुरू किया ऐसे ही कि मेरी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आज गुरुजी ने ज्यादा संगत लेके नहीं आए, तो आई एम टोटली, मेरा मन नहीं खुश हुआ आज, क्योंकि मुझे ये लगा शायद मेरे से कोई गलती हो गई जो गुरुजी आज संगत को नहीं लेके आए। देन उस लड़की ने बोला, कहती भैया आप 2 मिनट रुको, पहले मैं सत्संग सुनाती हूँ। मैंने कहा आप सत्संग सुनता, तुम सत्संग सुना। उसको नहीं मालूम कि हमारे घर पे एक गेट है, उस पे है कि आपके घर से गुरुजी बाद में आए हैं, पहले नंदी बैल जी आके यहाँ पे बैठे हैं आपके, बहुत बड़ी उनकी हाइट है नंदी जी की, वो आके साक्षात नंदी जी बैठे हैं और उसके बाद उन्होंने एक गोल्ड के रूप बना के अपना स्टैचू बन के बैठ गए। देन गुरुजी नीचे खड़े हैं, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और गुरुजी नीचे DLP 1 नंबर, जो गुरुजी की गाड़ी है, जिन संगत को पता है हम लोग डुगरी में खड़ी है, वो DLP 1 नंबर गाड़ी में नीचे आए हैं कुंटेसा में, और नीचे से खड़े होके मुझे आवाज लगा रहे हैं। मेरे घर का निकनेम मेरे पेरेंट्स को, मेरी वाइफ को, उसके सिवाय किसी को नहीं मिला, ओनली गुरुजी उस नाम को जानते थे जो मेरे घर का निकनेम था। तो गुरुजी नीचे खड़े होकर मुझे मेरे निकनेम से नीचे से आवाजें लगा रहे हैं। वो लड़की कहती, तो जब नीचे से आवाज लगाई तो आप आवाज सुन रहे हो और आप ऊपर खड़े देख रहे हो, तो गुरुजी नीचे खड़े होकर बोल रहे, तो नरेंद्र तुम्हें मैं बुला रहा हूँ, तेरा गुरु तेरे घर पे आया, तू गुरु का वेलकम करने भी नीचे नहीं आएगा। तो कहते आप नीचे गए हो और गुरुजी के साथ 70 to 75%, 70 से 75 संगत गुरुजी के साथ है। वो सब गुरुजी के साथ है, गुरुजी के आसन पे विराजमान हुए और उनके साथ कौन आया है, इंदिरा गांधी उनके साथ बैठी है। तो गुरुजी उन्होंने बोला, गुरु इंदिरा गांधी दी सोल 1984 तो भटकदी फिरदी आ, हजे तक इनू मुक्ति नहीं मिली सी। अज नरेंद्र ने करे सत्संग दे उत्ते मुक्ति लिखी सी, अज इनू 1984 तो बाद 1919 दे विच 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ पता ਸੀ ਇਹਦਾ डेस्टिनेशन ਇੱਥੇ इस घर ਦੇ ਵਿੱਚ डेस्टिनेशन लेके आया सी कि मैं ਇੱਥੇ जाके कल्याण करना। ये गुरु जी का ये जरूरी नहीं है कि हम फिजिकल रूप में हम लोगों को दर्शन दे कि हम जिंदा इंसान है, जहाँ हम संगत है। उन्होंने किस संगत का कहाँ कल्याण कर, उनके लिए तो सोल भी संगत है, जो भूत प्रेत है वो भी संगत है उनकी। उन्होंने किसका कल्याण कैसे करना वो उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम। तो ऐसे ही गुरु जी का अपना कल्याण करने का तरीका है। जब मैं अहमदाबाद में था तो मैं आना जाना रहता था, तो गुरुजी ने मुझे कभी भी लुधियाना जाने का मौका नहीं दिया था। तो गुरु जब भी मैंने जाना तो गुरु ने डिम्पल आंटी लुधियाना से यहाँ आएगी, तूने नहीं जाना। तो एक दिन कुछ काम ऐसा था, मुझे लुधियाना जाना पड़ा, बैंक का काम था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं गया, तो गुरु से काम करना, वहां से ना पंजाबी सीढ़ी मुझे लेके देना। हम लोग आज सोचते हैं शब्दों की सीढ़ी, बाकी सीढ़ी, गुरु जी को पंजाबी सीडीज का शौक होता था अपना ही से। शब्दों की सीडी मेरे लिए कभी ना लेके आना, मेरे लिए लेटेस्ट पंजाबी गानों की सीडी लेके आया कर। तो मैं सीडी, अभी गुरुजी ने मुझे बोला, गुरु कहते नरेंद्र तेरी फ्लाइट कदों दिया। मैं कहा गुरुजी मेरी मंडे की फ्लाइट है, भोपाल की, एयर इंडिया की, इंडियन एयरलाइन होती थी उस समय। तो मैं कहा मेरी मंडे की फ्लाइट है। कहने कितने बजे फ्लाइट है? मैं गुरुजी 5:30 की। तो मैं कहा गुरुजी अगर आप बोलो तो मैं सीढ़ियां लेके आ जाऊं। क्यों?
तू कमिश्नर लगे हुए हैं। वहां ये नहीं होता था कि नए हो पुराने हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां उतरने को 2 मिनट लगती थी। तो ठीक है, क्यों तू को वीवीआईपी लगे हुए हैं? यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारी संगत के लिए बंद है, तो तेरे लिए भी बंद है। तो तू कोरियर कर दे। तो मैंने कोरियर कर दिया। मैं 12 बजे कोरियर जैसे शॉप खुली, मैंने उसको कोरियर बना के दे दिया सीढ़ियों का। तो 12:30 पौने एक गुरु जी का फोन आ गया। ही से कितने? तो मैंने कहा गुरु लुधियाना। तो सीढ़ियां दे आया मेरी? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तू ही आ जा कल, मंडे का दिन है, नाले साडे नाल बैठ के लंगर कर जी, नाले शिव जी दी ब्लैसिंग लै जी। कमले यह जा बोनांजा किते मिलता हुंदा वे, कल लै जा मेरे तो ब्लैसिंग। उस तो बाद सीधा एयरपोर्ट च लै जा। मैं कहा ठीक है गुरु जी। तो जैसे ही मैं मंडे को वहां पहुंचा, मैं पहुंच गया, मेरे 12:30-1 बजे वहां पहुंच गया एम्पायर स्टेट। तो ऑटो मेरा वहीं पे खड़ा था। मैंने ऑटो वालों को एक्स्ट्रा पैसे के लिए बोल के रखा था कि मुझे यहाँ पे रुके, जितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा आप मुझे जो मिल जाएगा वो गुरुजी का टाइम, उसके बाद वहां मुझे छोड़ देना। इस इसकी ठीक है। तो जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट के किचन के थ्रू अंदर जाने लगा, तो एक रेखा आंटी होते थे। रेखा आंटी अंदर खड़े थे। तो से नरेंद्र अंकल किधर? मैं कहा आंटी गुरुजी को सीढ़ियां देनी है, गुरुजी ने बुलाया था। तो ही से कि नरेंद्र अंकल गुरुजी तो है नहीं, गुरुजी तो आज बाहर गए हुए हैं। मैं कह रेखा आंटी मैं भी गुरुजी की सेवा में रहा हूँ, मुझे मालूम है गुरुजी सामने बैठे होते हैं, शीशे में आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर भी बोल देंगे सेवादार को कह दे गुरु नहीं है। क्यों? ये उसके सेवादार की परीक्षा होती है कि सामने गुरुजी बैठ के आप अपने रिलेशन देखते हो, अपने सोशल नेटवर्किंग देखते हो, या गुरु का मान करते हो। तो अब उन्होंने बोल दिया। मैं कहा आंटी मुझे गुरुजी ने बुलाया था, स्पेशल बुलाया था कि आके लंगर करके जाना। कहती नरेंद्र अंकल आपके आने से अभी आप एम्पायर स्टेट के गेट के ऊपर हो गए। तो गुरुजी का फोन आया था कि नरेंद्र आ रहे हैं। नरेंद्र नू अंदर नहीं आन देना, मेरे को चाय प्रसाद पिला के, साथ में मीठा खिला के और एक मिठाई का डिब्बा दे के वापस भेज दो। तो मेरा मन, उन्होंने जैसे बोला, मैं कहा आंटी लंगर करने के लिए गुरुजी ने बोला। कहते नरेंद्र अंकल जो गुरुजी का हुक्म है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने चाय प्रसाद पी, मीठा खाया, मिठाई का डिब्बा लिया और मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया। 5:30 मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होनी थी। जैसे टेक ऑफ होने की बारी आई, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तले होते 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए। तो पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, किसी को कोई फंक्शन पे जाना था। तो चलते चलते जब 7:30 बज गए, तो उन्होंने फाइनल तब बताया कि हमारे इंजन में प्रॉब्लम आई हुई है और हम दूसरी फ्लाइट अरेंज कर रहे हैं, जो ठीक नहीं हो रही है। जब तक फ्लाइट नहीं अरेंज होती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा बाहर। तो सब अपने बोर्डिंग पास कैंसिल करवाओ और जाके डिनर करो। जब दूसरी फ्लाइट अरेंज होगी तब का हम लोग तब देखेंगे। तो हम लोग 8 बजे निकले, बोर्डिंग पास कैंसिल कराया, आधा पौना घंटा डिनर करने में लगा। जैसे ही मैं 9 बजे 9:05 पे बाहर आया, इमीडिएटली लॉन्जिंग रूम में आपका नेटवर्क नहीं आता था। आज की डेट में मुझे कम नहीं, आप मालूम नहीं, तब नहीं आता था। तो जैसे ही मैं नीचे आया, इमीडिएटली टक टक करके 4 मिस कॉल गुरुजी के नंबर से। गुरुजी का अपना कोई मोबाइल नंबर नहीं होता था, संगत के नंबर होते थे जो हम लोगों ने सेव करके रखे होते थे। तो जैसे 4 मैसेज आए, अब मैं गुरुजी को कॉल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गुरुजी की बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी, मैं तुम्हें कॉल करूंगा ब्लेसिंग देने के लिए, गलती से भी मुझे फोन ना करना। तो ठीक है, वेट कर सकते हो। तो 9, 10 या 15 पे अगेन गुरुजी का फोन आता है। तो जैसे ही फोन आया, मैंने गुरुजी हेलो, मैं कहा गुरुजी पैरी पहनना किथे? मैं कहा गुरुजी मैं एयरपोर्ट से। क्यों जा चलिया नहीं? मैंने कहा मैं अभी इससे पहले कि मैं कुछ बोलता ही से नरेंद्र कई बार भगवान भी दुखी इतना बस में हो जाता, कहते ना रब बस भक्ता ने कीता। कई बार मैं मजबूर हो जाता है भगवान कि एक संगत के कारण मुझे पूरी की पूरी फ्लाइट ब्लेस करनी पड़ जाती है। कहते जे मैं तेन आज दर्शन दे दिंदा ना, कहते नरेंद्र आज तेरी जहाज खराब नहीं होना सी, फ्लाइट नहीं खराब होनी सी, इंजन नहीं खराब होना सी, लेकिन आज तेरी बदौलत मैनू पूरी की पूरी फ्लाइट ब्लेस करनी पै रही क्योंकि तू इस फ्लाइट जा रहा, क्योंकि इस फ्लाइट ने क्रैश होना सी अज, और जिन्ने पैसेंजर सी सब दी मौत लिखी हुई सी। अज तेरे कारण मैनू पूरी दी पूरी जिंदगियां ब्लेस करनियां पै गईयां। तो इसे नरेंद्र जे मैं तेनू दर्शन दे दिंदा तो फिर मैं अपने लिखे हुए लेखा दे विच ही मेख मार दिंदा। नहीं सिर्फ ऊपर भी लिखण वाला मैं नीचे भी लिखण वाला मैं रीराइट करदा तुहाडे कर्मां नू। तो
मैंने ये तो एक बहाना बनाया था सीढ़ियों का, तेरे कारण मुझे इतनी लोगों को प्लस करना था। इसे हूँ तेरी फ्लाइट 9:35 चलेगी और 11:30 बजे तेरी फ्लाइट भोपाल लैंड करेगी। कल गल करा चंगा नमस्ते। अभी गुरु जी से बात नहीं कर रहा हूँ तो इमीडिएटली अनाउंस हो गया कि आपकी फ्लाइट आ गया, बोर्डिंग पास लो और जाके बैठो। तो मैं 9:35-40 पे मेरी फ्लाइट चली और 11:30 मैं वहां पहुंचा। तो अगले दिन गुरु जी का फोन आया, ही से नरेंद्र ऐसा गुरु मिल सकता है जो एक संगत के कारण पूरी की पूरी फ्लाइट ब्लैस कर दे। तो सही में ऐसे गुरु नहीं मिल सकते, वो कहीं नहीं गए। वो हमेशा बोलते तोड़े को अखा नहीं है मैनू देखने वालियां, लेकिन मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, मैं तो यहीं बैठा हूं। मुझे सच्चे मन से याद करो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। हाँ, एक चीज जरूर है, वो हर एक संगत को 8 सीढ़ियां चढ़ाते हैं। एक दिन बैठे थे हम लोग, बोलते हैं कि संगत के गुरुजी के एग्जाम कैसे होते हैं, तो गुरुजी हंसने लगे, कहते जब मैं किसी का एग्जाम लेता हूँ ना तो उस एग्जाम में करोड़ों में एक बंदा पास होता है। तो मैंने गुरुजी को वैसे प्यार से बोला, मैं और मेरी वाइफ दोनों मंडे का दिन था, बैठे थे। मैं कहा गुरुजी हमें कोई शॉर्टकट बता दो जिससे आपकी भक्ति मिल जाए। नहीं से इतने शॉर्टकट नहीं चलता, इतने तो भक्ति के लैवल ने, भक्ति नाल ही बंदा अगे जाता है, तो बिना उसके नहीं होता। ही से जो मैं एग्जाम लैन ते आना ना, मैं नींबू दियां फाला मुगू निचोड़ देना, फिर पता लगता गुरु की चीज है। देन ही से जो मैं एग्जाम लेना, चाहे वो नई संगत है चाहे पुरानी संगत है, मैं सबको 8-9 सीढ़ियां हर एक संगत को चढ़ाता हूँ। 8 सीढ़ियां मैं जैसी वो चढ़ता है तो 8वीं सीढ़ी जैसी पहुंचता है, वो संगत क्या बोलती है, मैं संगत, मैं गुरु, गुरु मैं। क्यों? मैं उसको इतनी ब्लेसिंग दे देता हूँ, वो जो बोलता है वो सत्य वचन हो जाता है। तो वो क्या बोलता है, मैं गुरु मैं, जो मैं बोलूंगा वो गुरु बोलेगा, जो गुरु बोलेगा वही मैं बोलूंगा। क्यों? गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दे दी, मैंने गुरु इतना गुणगान कर लिया, इतना पाठ कर लिया कि गुरु जी एज ए सरस्वती बन के मेरी जीवा के ऊपर बैठते हैं और वो बोलते हैं। तो गुरु जी को बुलवाते हैं हम लोगों से संगत का कल्याण करवाने के लिए। ताही तो बोलते थी मेरे ते विश्वास करना सीखो, दूजिया पे विश्वास ना करो। आप सत्संग सुनो, सब कुछ सुनो, लेकिन अपने पे विश्वास करना सीखो, गुरु पे विश्वास करो, गुरु को सरेंडर करना सीखो कि गुरु क्या चीज है। नहीं सिर्फ जैसी 8 सीढ़ियां चढ़ता है फिर उसमें मैं आ जाती है, ईगो आती है, मेरे से बड़ा तो कोई सेवादार ही नहीं है, ये मैं ही तो सबसे बड़ा सेवादार आज तक हूँ। तो इसे से मैं 9वीं सीढ़ी चढ़ाता हूँ। जैसी मैं 9वीं सीढ़ी किसी संगत को चढ़ाता हूँ तो 8 के 8 फौड़े नीचे वाले तोड़ देता हूँ, तब वो हवा में झूलता है। फिर वो क्या बोलता है, फिर मैं उसको बोलता हूँ ले पुत्र हूं तू चढ़ ऊपर 9वीं सीढ़ी। वो 9वीं सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती। 9वीं सीढ़ी क्या है, मैं, ईगो। कहना बहुत आसान है कि हम गुरुजी के पास चले गए, हमारी ईगो खत्म होगी। ईगो इज ए लास्ट स्टेज जिसको सिर्फ गुरु ही काट सकता है, कोई नहीं काट सकता। और गुरु सिर चढ़ के हमारी ईगो में बोलता है, क्योंकि उसको एग्जाम लेना होता है हमारा। तभी तो गुरुजी बोलते थे इन नंगियां तलवारा ने, जो गुरु के रास्ते हैं ना वो नंगी तलवार है, जो जब तक अच्छे लगते हैं, जब तक आराम से चलते हैं। आप 99.999% भी निकल जाओगे ना, 0.0001% पे जाके भी इस पे फेल हो जाते हो। यहाँ पे वही कामयाब है, वही होगा जो नीवा होके चलेगा। तभी तो गुरुजी ने नीवियां नु फल लग दे। यहाँ पे नीचा होना जितना चलेंगे उतना हम गुरु को पाके चले जाएंगे, लेकिन जितना अपना दिमाग लगाएंगे कि मैंने गुरु को समझा है, मेरे से ज्यादा तो कोई समझा नहीं है, बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ा टाइम पहले जब हम लोग आने लगे तो एक बात चल रही थी सरेंडर, कि हम गुरु को सरेंडर कर दें तो सब कुछ, गुरु तो भगवान है। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उनको सरेंडर कर दें, वो हमें सरेंडर करवा सकते, हम उनको सरेंडर नहीं कर सकते। तो ऐसी एक बार मैं किसी सत्संग पे गया, तो सत्संग पे जैसे ही पहुंचा तो एक अंकल, पुरानी संगत, बहुत पुरानी, उन्होंने बोला मैंने गुरुजी को 85% सरेंडर कर दिया। तो आई एम टोटली अपसेट। मैं वाइफ को जैसे ही वापस आया, मैं कहा यार हम तूने तो अभी शुरू भी नहीं किया, सरेंडर तो बहुत दूर की बात होती है, हमने तो शुरू भी नहीं किया। देखो लोग संगत 85% तक पहुंच गए हैं, तो हम लोग भी लड़ते झगड़ते आ रहे हैं अपना। एक दिन, एक हफ्ते के बाद गुरुजी का ड्रीम आया, गुरुजी बैठे हैं एम्पायर सेट में, मुक्की मुक्की चल रही है, बातें चल रही है। यहीं से नरेंद्र सरेंडर का मतलब पता की होता है, कहते जब ह्यूमन जब तो राइज करता है, ऊपर जाता है, उस समय वो गुरु को, भगवान को कभी थैंक्स नहीं करता। वो क्या बोलता है, मैंने मेहनत की थी, मैं इसलिए ऊपर गया, लेवल तक गया। लेकिन जैसे ही कांटा चुभता है
वो इमीडिएटली ब्लेम टू गुरु और गॉड। क्या बोलते हैं, भगवान मैं तो गुरुजी, मैं तो आपके मंदिर भी आता था, सेवा भी करता था, लंगर प्रसाद भी खाता था, चाय प्रसाद भी पीता था, फिर भी मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हुई। तो गुरुजी हंसने लगे, मुझे ड्रीम में कहते, गुरु कोई मारा करने थोड़ी बैठा है, जब मैं तुम लोगों के बुरे कर्मों को काट के अच्छे में कन्वर्ट करता हूँ तब तो तुम थैंक्स नहीं करते। जब थोड़ा सा कांटा चुभता ये भी नहीं सोचते कितनी बड़ी शूल थी, मैंने छोटा सा कांटा बना दिया, तो तुम इमीडिएटली मेरे को ब्लेम कर देते हो, गुरुजी आपने ये क्यों किया। इसे गुरु बुरा करने के लिए नहीं होता, गुरु हमेशा अच्छा करता है अपना जो भी उसकी शरण में आता है। तो इसे नरेंद्र तेन पता सरेंडर करने का मतलब की होता है। मैं कहा नहीं गुरुजी, तो कहते सरेंडर का मतलब होता है अपनी लाइफ का अपना पर डे अच्छा और बुरा सब गुरु पे छोड़ दो। इस कॉल सरेंडर। इसे करोड़ां दे विचों एक बंदा हुंदा है जिन्हों मैं सरेंडर करवाना वा। कहते सरेंडर करना इन्ना आसान नहीं हैगा, एक नंगियां तलवारां ने कंढियां ते चलने वाले रस्ते ने। सरेंडर कहना बहुत आसान है, सरेंडर करना बहुत औखा है। इसे गुरु गुरु कहना बहुत आसान है, बट गुरु के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल। थैंक यू संगत जी, थैंक यू। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तब भी मैं माफी मांगता हूँ। तो जितना मुझे गुरुजी ने समझाया है मैं उतना आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया। सत्संग मेरे पास बहुत है, अगर मैं सारी रात भी लगा रहूं भी खत्म नहीं हो सकते। गुरुजी पहले ही बैठे थे, गुरुजी आज भी बैठे हैं। जस्ट फेथ ऑन, जस्ट ट्रस्ट ऑन हिम, बस और कुछ नहीं है। उनका मूल मंत्र कुछ नहीं है, ओनली ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। उनको जिस मर्जी नाम से जप लो, कोई कभी किसी को मंत्र नहीं दिया, कभी किसी को जपने के लिए नहीं दिया। इसे जो मर्जी जपो, जो मर्जी करो, लेकिन एक नाव पे पैर रखना सीखो, जहां मर्जी जाओ। संगत बोलती है गुरुजी ने मंदिर जाने के लिए मना किया है, किसी ने गुरुद्वारे जाने के लिए मना किया है, किसी को मना नहीं किया है। इसे एक किसी पे पैर रख के सीखो, जहां जाओगे मुझे देखो, मैं तुम्हें दर्शन। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।